गायब। हो जाओ। अरे कहाँ गए जीतू भाई? So I'll go for this one. She wants my phone. And he said, excuse me sir, मैं ये rates afford नहीं कर सकता. And then he grabbed my, then I turned around and I saw him and I had an eye contact with him. तो बंदे कहते हैं कि ग्लैमरस है प्लेयर्स की लाइफ, बिल्कुल ग्लैमरस नहीं। अरे यहाँ पे इतने मच्छर काटते थे। डिफेंस कॉलोनी से डेंगू के लिए फेमस है। क्या बात है सर? हाँ, तुरंत निकलना पड़ेगा डिफेंस कॉलोनी से। अब मैं थोड़ा सर के स्टाइल से लगाने वाला हूँ। अब बेसिकली सर का स्टाइल क्या है, प्री फटीग करते हैं मसल को। टायर जो है खत्म हो चुका है। खत्म? बहुत ज़्यादा खत्म। अरे बहुत दिक्कत करता है गौरव भाई। हाँ। सो गाइस फाइनली हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में स्वागत हमारा कुछ ऐसे हुआ कि टायर हो गया पंचर। टायर बेसिकली उसका काम ख़त्म हो चुका है। आई मीन रिप्लेस ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वी गोइंग टू हिमालयस और हिमालयस में कोई भी ऑप्शन हमें वहाँ पे मिलना पॉसिबल ही नहीं। सो ब्रिजस्टोन आए हुए हैं, यू नो ब्रिजस्टोन में टायर हमारे पास किस्मत देखो सिर्फ एक ही टायर है इनके पास, हमारे साइज़ का एक ही टायर है, बट वी गेटिंग इट रिप्लेस नाउ। उसके बाद जाएंगे वर्कआउट करने के लिए। हालत थोड़ी सी उतनी खास अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वर्कआउट तो करेंगे। नया टायर लग चुका है। ऑलराइट, सो फाइनली वी आर इन दिल्ली एज ऑल ऑफ यू नो। आज थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। सो टुडे इज़ गोइंग टू बी अ गुड वर्कआउट विद माय कोच। डिफेंस कॉलोनी जाना है हमें, डिफेंस कॉलोनी, एंड राइट नाउ वी आर एट साकेत। दिल्ली का वाइब भी अच्छा है वैसे यार भाई, है ना? ट्रैफिक छोड़ के यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें ठीक है। मतलब आप सोचो 2 घंटे आपके सिर्फ ट्रैवल में ही वेस्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ से देर में नैनीताल पहुँच जाते हैं घर में। हल्द्वानी से नैनीताल। अभी तो मैं विंटर शॉपिंग करनी है शाम। अरे हाँ गाइज, वी हैव टू डू शॉपिंग। मुझे अपने डैड के लिए शॉपिंग करनी है। हम लोग इससे पहले वाले व्लॉग में आपको बोरिंग इसलिए लगा होगा क्योंकि हम लोग सोच रहे थे विल डू सम शॉपिंग, मुझे डैड के लिए फैमिली के लिए शॉपिंग करनी थी, बट वहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है यार सूरत में। मतलब ले दे के एक मॉल है वहाँ पे, नो ऑफेंस, बट यार थोड़ा सा कुछ लेके आओ यार वहाँ पे। देयर इज नो, आई मीन विंटर शॉपिंग के लिए कुछ है ही नहीं। अभी गलती भी नहीं है, उनकी गलती भी नहीं है वहाँ विंटर्स पर, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग जाते तो है ना बाहर। हाँ। तो कहीं से कुछ तो खरीद के लेके जाएंगे। सो होपफुली वर्कआउट ख़त्म करने के बाद शॉपिंग करने जाएंगे। और गाइस, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हेयर फॉल से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि भाई बाल झड़ते हैं मॉनसून की वजह से, पानी चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको एक उस्तरा का एंटी हेयर फॉल शैम्पू के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है जिनसिंग और एक है एप्पल साइडर विनेगर। जिनसिंग आपकी जो ये हेल्थ होती है, हेयर की हेल्थ होती है, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत सही रहता है। साथ ही साथ जो आपका बालों की नरिशमेंट के लिए, उसकी जो शाइनी लुक के लिए, हेल्दियर लुक के लिए आपका इसमें एप्पल साइडर विनेगर है। सो ये 2 चीज़ें हैं और ख़ास बात ये है कि इसमें किसी भी तरह के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, पैराबेन और सल्फेट्स, वो इसमें नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये उस तरह का प्रोडक्ट है। इसी के साथ साथ ये आपके हेयर डैमेज को भी चेक करता है, क्लीन करता है प्रोडक्ट रेजिड्यू को, प्रिवेंट करता है आपके हेयर के ब्रेकेज को, और साथ ही साथ जो डल हेयर होते हैं ना, एकदम मुरझाए हुए से बाल, उसमें शाइन लेके आता है। और इसी के साथ साथ गाइस, हार्ड वाटर होने की वजह से कभी कभी क्या होता है ना, बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं, तो उससे भी ये शैम्पू आपको प्रोटेक्ट करता है। सो प्लीज़ हैव अ लुक अगर आपको करना है तो, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी हुई है, चेक इट आउट। ये है सर की बाइक। सर की बाइक बुलेट। हेलो, कैसे हैं? सफाई जल्दी। हेलो सर। सॉरी, मैं आपको भी दिखाता हूँ टायर, आपको यकीन नहीं होगा। क्या ये है हमारे कुलदीप सर। बादल गदर, आज गदर मचाने वाले। गदर एक प्रेम कथा। मतलब बहुत फिट लग रहे। नहीं, अभी तो फिलहाल थोड़ा वेट बढ़ गया। मैं फिट था, फिट थे नहीं, लेकिन हमेशा फिट थे। कोरोना ने और अभी वायरल में। वेरी, मतलब आपसे जिस दिन बात हुई ना, हाँ, वेरी नेक्स्ट डे वायरल का
और अभी जाके मैं थोड़ा सा हल्का सा रिकवर हुआ हूँ, बॉडी बिल्कुल डाउन है, तो मैं टी शर्ट बिल्कुल नहीं उतारूंगा आज। अच्छा तुम्हारी डाउन है और यहाँ बहुत ऊपर है। सब कुछ ही चढ़ गया मेरे को। इस उम्र में अब ये साइज सुबह नहीं क्या हूँ मैं सर, मुश्किल से 35 होंगे सर। ये अपना पुराना जो है। मेरे दिल में तड़प थी। अच्छा बाय द वे गौरव भाई, हेलो गौरव भाई मेरे फ्रेंड भी हैं और मेरे सिनेमाटोग्राफर भी हैं और प्रिंटिंग हेड भी हैं। ओम पर्वत पे किसने बनाई थी डॉक्यूमेंट्री? वो तो सर मैं नहीं करता अकेली। मतलब कि मैं और उसके लिए मेरे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं थोड़ा सा ये एडिटिंग ये सब करता हूँ। अच्छा वीडियो करने तभी तो थोड़ा ट्यूनिंग हमारी अच्छी है सर। एक कड़क पहाड़ी के लिए कड़क पहाड़ी। प्लीज थैंक यू सो ये मच। सर एक बार साइज प्लीज चेक करिए क्योंकि मैं ये एक्स्ट्रा लार्ज अगर नहीं होगा तो फिर एक्स्ट्रा लार्ज दूंगा। सुनो मैं मीडियम में दूंगा ना, कोई फिट हो जाऊंगा। अरे नहीं सर, साइज के हिसाब से सर साइज तो सही है, मीडियम छोटा हो जाता। मीडियम छोटा हो जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ मीडियम में मैं आ जाता हूँ थोड़े दिनों में। आपको ये साइज फिटिंग ठीक है, सही है। हाँ सही है, एक्स्ट्रा लार्ज तो नहीं चाहिए आपको, ऐसा तो नहीं लूज चाहिए। देख लीजिए सर। सही है। कम होना है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं अगर कम जैसे होना है। जैसे ब्लैक वाली एक्स्ट्रा लार्ज है पड़ेगी, अगर सर को आ जाती है तो। कम होना सर है। एक बार ब्लैक वाली ट्राई करेंगे एक्स्ट्रा लार्ज। दिखाओ, गर्मी मैं तो में रोल है। जाते हैं। हाँ 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 रोल कोई बात नहीं। अरे मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ, क्या बात कर रहे हो। याद है ना आपको यहाँ पे हाँ। सर लेकिन मतलब वो जो आपने मुझे अभी तक याद है जो आपने वो 6 पैक एब्स दिखाए थे ना एक बार मेरे को वो स्टार्टिंग में जब आप कह रहे थे मैंने अभी वो फिश स्टार्ट कर दिया, मैंने फिश स्टार्ट कर दिया। पास की बात, पास की। उससे पहले मैं फिश खाता ही नहीं था। अच्छा हाँ। लेकिन फिर मेरे एक दोस्त हाँ वो आया अमेरिका से, भाई साहब, और उन्होंने कहा मतलब उस वक्त मैं था करीब 93 kg, हाँ। रग्बी छोड़े मुझे हुए थे 3-4 साल हो चुके थे। उन्होंने कहा यार यहीं पकड़ लिया एकदम से, क्या ये क्या है? ये क्या है? और मैं साइज दिखा रहा उसको अपना। तब फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अब वेट कम करना चाहिए, क्योंकि फिश सबसे बढ़िया है उसके लिए। चाहे किसी पार्टी में जा रहा हूँ तो पार्टी में भी उनको कह दिया भाई कि इसको सिर्फ रोस्ट करके ले आओ फिश को। बाकी मैं कुछ नहीं खाता था किसी पार्टी में, और ना ही रेस्टोरेंट वगैरह जाके मैं कुछ खाता था। 93 से 76 kg मैं पहुंच गया था मेरे ख्याल से विद इन 2 months, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। एंड मतलब मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि कोई भाई ये काम करे भी ना। अरे जो काम सर मैं क्या कर दिया बताऊँ, गलती से। रोज आते हैं मेरे पास तो एक बार मैं- यही पूछते रहते हैं। लॉक ये सही लग रही है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है। पसंद भी हाँ नहीं ये एक्स्ट्रा लार्ज है सर। आप बताइए फिटिंग कैसी लगी, दोनों ट्राई करके सही है। वो थोड़ा यहाँ पे टाइट थी, बस ये सही है। ये सही है ना। तो एक्स्ट्रा लार्ज आपका साइज है। अब आप बताइए कि आपको व्हाइट चाहिए या आपको चाहिए ब्लैक? एक्स्ट्रा ऑल लार्ज ब्लैक्स हमेशा। Black, all blacks, yes. ऑल ब्लैक्स। ऑल ब्लैक्स। Alright guys, so finally we are here. अभी शुरू करने वाले हैं हम। एक्चुअली 3 मसल पार्ट हम हिट कर रहे हैं आज, चेस्ट, बैक And biceps. एंड बाइसेप्स। अब मैं थोड़ा सर के स्टाइल से लगाने वाला हूँ। अब बेसिकली सर का स्टाइल क्या है, प्री फटीग करते हैं मसल को। ज़्यादा हम हेवी लोड यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोड ज़्यादा नहीं डाल रहे, बट जो सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं एक सर्किट ट्रेनिंग में, वो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। सो प्लीज़ सर प्लीज़ एक्सप्लेन करिए किस तरीके से। हाँ, तो प्री एग्जॉस्ट ट्रेनिंग बेसिकली जो भी इंजर्ड लोग हैं, ज़्यादातर मैं उनको कहूँगा कि उनको प्री एग्जॉस्ट ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स आमतौर पे कहते हैं कि जॉइंट्स में आप ज़्यादा वेट नहीं लिफ्ट कर सकते। तो प्री एग्जॉस्ट ट्रेनिंग में आप, क्योंकि मसल पहले ही फटीग कंडीशन में चले जाते हैं, तो आपको अलाउ ही नहीं करता ज़्यादा वेट उठाने के लिए। तो आज हम यही करने वाले हैं। और सबसे पहला जो एक्सरसाइज है हमारे चेस्ट में वो है पुलोवर, जिसमें बैक भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होते हैं। करेक्ट। एंड देन वी विल गो स्ट्रेट अवे इनटू केबल क्रॉस ऑफ फ्लाइज, एंड देन बेंड ओवर बार रोइंग में। तो मैं शुरू करूँ सर? आप start करो। मैं करूँ? हाँ, क्रॉस तो नहीं करना सर? मैं क्योंकि पुराने टाइम का हूँ तो मैं क्रॉस। नहीं सर, मैं भी पुराने टाइम का ही हूँ। अनलेस बैक इंजरी ना हो।
का रिब केज देखो कितना बड़ा है, हम्म। बाहुबली छाती। तो सर का रेंज ऑफ मोशन है आप लोगों ने देखा हो, तो पुलोवर्स का थोड़ा ज़्यादा है, ऑफ कोर्स बैक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। अभी मैं भी वही सेम करूँगा क्योंकि आई वांट टू आल्सो इंक्लूड ऑलराइट गाइस, तो हमारी यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज है डंबल प्रेस ऑन इंक्लाइन बेंच, और उसके साथ सुपर सेट कर रहे हैं हम लोग लैट पुल डाउन को, यानी कि बैक टू बैक एंटागोनिस्टिक फैशन में चेस्ट, अपर पेक्टोरल मेजर, और उसके साथ साथ हम लोग बैक एंगेज करेंगे। ऑलराइट, सो पहली सेट जो है मैं लगाता हूँ यहाँ पे हमेशा की तरह। वेरी गुड। लेट पुल डाउन और येलो पे जा रहा है, जो भी देख रहा हूँ। ओके। हाथ नहीं टकराए ऊपर। हमारे नॉर्मल हाथ है सर, हमारे हाथ के साइज नॉर्मल है। सर के हाथ में इतने लोग। एक बैक एक्सरसाइज और सीटेड रोज हैं। अच्छा, तो मिडिल, हाँ एंड स्कैपुला के लिए बेसिकली। एंड देन हम ट्राइसेप जा रहे हैं बाइसेप्स के। डिपेंड करता है हम तीसरे सेट तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेट 3 रेपिटेशंस ईच, 3 हैमर, 3 डंबल कर्ल्स। जब ये सेट पूरा खत्म हो जाएगा हमारा, ओके, देन हम जाएंगे बिल्कुल लाइट बार कर्ल्स में। तो इन तीनों का हम सुपर सेटिंग समझ लो उसको, या मल्टी सेट कह लो, जॉइंट सेट, ठीक है ना, जॉइंट। हाँ, तो जो भी समझ लो, हाँ बहुत लाइट होगा क्योंकि मिनिमम हमें जो 3 है, हाँ, उसके हमें 3 राउंड्स ईच करने, तो मतलब 9 रेपिटेशंस ईच। समझ गए। एंड देन इमीडिएटली हम बार कर्ल्स में जाएंगे। तो आइदर हम चूज़ करेंगे लेडीज़ बार 15 kg और ओलंपिक बार 20 kg, दोनों में से जो भी हमें लगता है कि हम कर पाएंगे। एंड आफ्टर 2 सेट्स वी डिस्कस कि हमें तीसरा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक। जी को थोड़ा टैन होना चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा जा रहे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं, टैन हो। अभी डंबल से, हाँ, तो नंबर एक कर्ल्स ना, हाँ, यस, 2 एंड 3, फिर दोबारा से। तो मिनिमम 3 कर ले, यू कैन गो 4 आल्सो।
टोटल 9 ना? हाँ। बहला दिया। दहला दिया है। तबीयत खराब होने के बाद यार बहुत मुश्किल हो जाता है। आमतौर पे मेरी हालत खराब होती नहीं सर, ये तो आपके सामने मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया। बैक ना, जब बैक करें तो बाइसेप्स तो इन्वॉल्व रही, हाँ, तो इस वजह से हमें शायद बाइसेप्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं लेग्स के साथ करता बाइसेप्स तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो करेक्ट। आप कभी-कभार और तेरा भी स्ट्रेंथ आई भी नहीं ना वायरल के बाद, ये भी रीजन है। वापस ही नहीं आई सर, मैं खाली बस हिलना है करके हिल रहा हूँ। वर्कआउट करने के बाद मतलब 1-1.5 घंटा वर्कआउट करने के बाद यहाँ पे स्प्रिंट भी लगाते थे। दिखाएं जरा जगह। वहाँ पे अच्छा। बास्केटबॉल, यहाँ पे स्प्रिंटिंग वगैरह आफ्टर वर्कआउट। अब कार्डियो कह लीजिए या फिर जुनून, मतलब दौड़ते रहते। जवानी नाम ही जुनून का, जवानी ना हुई जुनून, ये सही बात। बुढ़ापे में तो सिर्फ हंसरते रह जाती है। अरे यहाँ पे इतने मच्छर काटते थे, हाँ, अभी भी आज भी आज भी डिफेंस कॉलोनी से डेंगू के लिए फेमस है। क्या बात है सर? हाँ, तुरंत निकलना पड़ेगा defense colony से। देयर इज नो डिफेंस इन डिफेंस कॉलोनी। There is no defense। नहीं, जितनी पॉश कॉलोनी होगी चिकनगुनिया और डेंगू उन्हीं के लिए बना है। झुग्गी झोपड़ी में नहीं सुनोगे तुम डेंगू। वहाँ मच्छर मर जाता है झुग्गी हाँ। झोपड़ी एक में। बार मैं यहाँ पे आया तो मैं शाम को थोड़ा सा लेट आया, तो सर यहाँ पे योगा करवा रहे थे सबको। तो बहुत सारी लड़कियां भी थी, अब योगा करने में मैंने कहा चलो सही है। एक लड़की बेचारी, वो योगा का पोज उसने लिया हुआ था, उसके हाथ में पैर में मच्छर ही मच्छर मच्छर ही मच्छर, इतने मच्छर वो लगी है, फिर भी कहते हैं नहीं, ये तो बहुत बारी हुआ। इतने मच्छर, वो तो उसका हाथ पूरा कवर हो गया था मच्छर से। एक लड़की आई तो बोली सर मैं क्या खाऊं? तो सर ने कहा अंडा खा लो। एक अंडा खाऊं बोला उसने। मैंने कहा एक अंडा तो यहीं पर अटक जाएगा। मतलब मैं तो हैरान रह जाता, एक बंदे अंडा होते का? पूरे दिन में 2 खाते। 2 तो यहीं अटक जाते हैं। 2 बताओ यार। फिर जब आप टीम में थे मतलब तब कितने अंडे खाते थे आप दिन के? नहीं, मैं अभी मतलब जब तक मैं नॉनवेज खा रहा था तो मैं वर्कआउट डेज में तो मैं 17 तक जाता था, अच्छा। और नॉर्मल डेज में Egg 12 whites। 12 अंडे खाता एग व्हाइट्स या होल? था। अभी मैं जब दोबारा स्टार्ट कर रहा था, मैं येलो निकालता ही नहीं, अच्छा अब नहीं निकाल। अब नहीं निकालता। लेकिन पहले मैं 2 ही योग खाता था, बाकी निकालता था। और तो मैं क्योंकि बाकी ट्रेनिंग चीजें- टाइम में कर रहा हूँ, जब सर इंटरनेशनल आप लड़ते उस समय तो ज़्यादा ही होती होगी। उसमें ना देखो काउंटिंग नहीं करते। काउंटिंग, वाकई सच में काउंटिंग नहीं होती। एक तो पोर्शन हमें पता ही नहीं लगता था। घर में खा रहे हैं फिर तो क्योंकि हाँ। खर्चा होता है, हाँ। तो इसलिए तो वहाँ तो देखना पड़ेगा। हाँ। लेकिन जैसे टूर में नहीं देखा जाता कि आपकी प्लेट में क्या है, जब तक वो यहाँ तक नहीं भरेगा तब तक खाया जाएगा। आप देखो, जब शुरू में हम स्टार्ट किए रग्बी तो 3 सेशंस पर डे, वो आखिरी में जब टूर किया मैंने इंग्लैंड का तो 6 सेशंस पर डे। तो आपके पास मक्खी उड़ाने का भी टाइम नहीं होता। जो कौन सी पिक्चर थी, प्रहार थी, पीटर, वो मूवी थी हमारे नाक लिए। से मक्खी उठा हाँ, दे यार। मक्खी उड़ा- वही हाल था हमारा अच्छा, इतनी कि ट्रेनिंग। आप हाँ, एक सेशन 45 मिनट्स टू 2 आवर्स हमारे एक ट्रेनिंग सेशन होता है। जैसे पूल में गए तो 45 मिनट्स का सेशन हो गया, ऐसे स्ट्रेचिंग वगैरह हो गई 45, फिर कभी स्प्रिंट ट्रेनिंग हो गई तो आपके 45, एंड देन स्किल्स पे आओ आप तो 2-2 घंटे आपको लगते हैं, एंड देन एक पूरे दिन में एक गेम जरूर खिलाया जाता था। तो वो आमतौर पे 60 मिनट का गेम चला जाता था, 4 घंटे का वर्कआउट, 4 घंटे और वो भी हाई इंटेंसिटी पे। रिकवरी सोचो। वो सारे कितनी उसमें भी वाटर में भी मतलब वाटर एरोबिक्स वो करवाई जाती थी, उसमें भी मतलब जान लेते थे। बताओ भाई, कम से कम बंदे को रिलैक्स करने दो। नहीं, वहाँ पे भी ताता थैया लगे हुए। बॉडी कैसी खतरनाक हो जाती है इसका, कंडीशन नींद। बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है, और फिर वही दुख देती है आपको, क्योंकि मैं 37 था जब मैं गया था आखिरी बार। तो बाद में आप ये सेशन क्यों लेते हैं लोग रिटायरमेंट? मैच खेलने में कोई परेशानी नहीं है हमें, लेकिन उसकी जो प्रिपरेशन है ना, वो आदमी को ख़त्म कर देती है।
एंड देन आप डे इन डे आउट जब वो काम कर रहे हो तो आप बचते ही नहीं हो उसके बाद, रिकवर का टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है ना हाँ। भाई। आपको बीच में एक आध घंटा मिले तो जब तक आपका एक आध घंटा आप लेटे कच्चा वच्चा चेंज करके नेक्स्ट सेशन, तो बंदे कहते हैं कि ग्लैमरस है प्लेयर्स की लाइफ, बिल्कुल ग्लैमरस नहीं। तो हम जब से रग्बी देख रहे हैं तो मतलब वेट ट्रेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर मैं तो काम किया है ना प्लेयर्स के साथ, मैं तो रोज मैं उनकी वेट एंड बॉडी बिल्डर्स क्या ट्रेनिंग करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते। इवन पावर लिफ्टर्स को चैलेंज करते हैं, वो इतनी भयंकर ट्रेनिंग करते हैं। अभी मैं जब 2018 में जब मैं गया था तो मैं लेस्टर एकेडमी में था ना। अरे सर हम 6 दिन लेस्टर एकेडमी में थे। लेस्टर सीनियर्स जो मेन टीम है उनका, और प्लस उनकी एकेडमी जो है अंडर 19 अंडर 17 उनको फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ पहले देखो बच्चे को वेट ट्रेनिंग के लिए यहाँ अभी भी मना करते हैं। सारी growth हो जाएगी। वहाँ 13-14 साल में वो इतने बड़े बड़े वेट हिला रहे हैं। बताओ मतलब जो यहाँ बंदा सीनियर बंदा भी नहीं सो सकता, वो अंडर 14 बंदा मार रहा होगा वहाँ पे वेट। वो छोड़िए सर, रग्बी प्लेयर्स तो अलग, मैं फुटी वालों की बात कर रहा हूँ। फुटी एक अलग ही, वहाँ ऑस्ट्रेलिया का अलग ही गेम है एक, वो भी मतलब थोड़े से लंबे बट। डेविड सर हेलो, मास्क निकाल। नहीं मुझे अभी भी डायलॉग याद है तेरा। मेरी पीठ थी उधर, चेयर्स उधर होती थी। दिस गाय years back came to the office here and there was Jasbir ji used to do our equipments and everything. So he came and my back was towards him and he said that I want to join the gym. So I said rate list is there. And then he must have had a look at the rate list, and then I was still talking to Jasbir ji, and he said, "Excuse me, sir, मैं ये rates afford नहीं कर सकता." And then he grabbed my. Then I turned around and I saw him, and I had an eye contact with him, and with the kind of transparency that he said that I can't afford, but I want to join. So इतने में कुलदीप अंदर से आता है, उसने सुन ली वो डायलॉग। कहता तुमने बस नुसरत साहब से कवाली छीन ली। So मैंने कहा क्या कर सकता है, मतलब क्या, मैंने कहा आई कुड अंडरस्टैंड दैट इसकी खुददारी पे चोट ना लगे। मैंने कहा आप कितना फीस दे सकते हो? आई थिंक ही सेड अबाउट 7, सर मैं 700-800 रुपीज़ दे सकता। मैंने आप उतना ही दिया। दैट्स हाउ ही केम टू अस। That's good on you as well, sir. Certain moments in life you still remember that. बहुत अच्छी थैंक यू बात। वेरी मच सर। हाउ यू सर? आई एम डूइंग गुड। तू बता, सब ठीक चल रहा? प्रैक्टिस वैक्टिस ठीक चल रही है? ऑल गुड एवरीथिंग इज गुड। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे वर्कआउट हमारा फिनिश हो चुका है, रात भी हो गई है और हम जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए। बट आई ट्रूली वांट टू से कि यार इतने टाइम बाद सर के साथ वर्कआउट किया, मतलब ज़बरदस्त दहलाने की कोशिश करी लेकिन गदर बचाने की। सर वो गदर वाला डायलॉग, एक्चुअली गदर वाला डायलॉग है ना, वो सर का है। नहीं कोई बात नहीं, अब आपके ऊपर जस्ता है। नहीं सर, मतलब कि लेकिन बहुत अच्छा लगा, मतलब जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज जिस प्लेटफॉर्म में आप हो और जिस स्तर का आप पहुँचे, बहुत खुशी होती है। मतलब देख के यू फील प्राउड। अभी तो और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, वे टू गो। बट अच्छा लगा, मतलब जहाँ आप पहुँच रहे हो, जिस तरह से हेल्प कर रहे हो, मतलब भगवान करे कि आप लोगों को इसी तरह से हेल्प करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और स्टे ग्राउंडेड, बस सबसे बड़ी बस यही कोशिश है, सबसे बड़ी वही यही जरूरत है। कोशिश है। कभी कभी लाइफ की भागदौड़ में ना मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि सक्सेस बड़ी जल्दी चढ़ती है ना यस दिमाग में। अच्छा, वैसे सर को मेरी ओम पर्वत वाली डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई है, कह रहे हैं कि एक और बनाओ। बहुत गौरव साहब, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। अरे सर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो ऐसा लगे ना कि पहली बार मिल रहा हूँ, ऐसा लगा आपको कब से जानता हूँ। हमारा इतना अच्छा लगा। यही तो खास बात है हाँ। सर की। जो आपने किया कि छोटे को बड़ा बॉडी बना दिया। छोटी बॉडी को बड़ी बॉडी। तो अब हम समझ गए फिल्मों में कैसे लगते हैं बंदे बड़े। नहीं सर, आप एक्चुअल में बड़े हैं, और वैसे भी मतलब नेचर वाइज अब हर चीज़ में मतलब आपका दिल भी बहुत बड़ा है, आप बहुत जेंटल इंसान है। नहीं मतलब वही, तभी हमारे दिल मिल गए जीत से। हाँ बिल्कुल। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपको नेक्स्ट लोकेशन में मिलते हैं हम, और सर को भी मैं आपको अपना काम करने देता हूँ। बहुत टाइम मिल गया सर। ऑल द बेस्ट थैंक जी। यू सर, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे सर जल्दी। जरूर जरूर पक्का। अरे वेट, एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल ही गया। गाइस, अगर आप दिल्ली में रहते हैं
साउथ एक्स या फिर डिफेंस कॉलोनी के आसपास रहते हो तो प्लीज़ 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 क्राफ्ट फिटनेस जिम में ज़रूर आइए, चेकआउट करिए कि किस तरीके से फुल पावर हार्डकोर रॉ जो ट्रेनिंग होती है ना, चाहे वो पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो या ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, ज़रूर आइए यहाँ पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल डाल दूँगा, एड्रेस डाल दूँगा, और साथ ही साथ कुलदीप सर से ज़रूर मिलिए, नीरज डेविड सर से ज़रूर मिलिए, दे कैन चेंज योर लाइफ। Ready? Right guys, so I've got 2 stuff here. See? ये दोनों कार्गोज मैंने इसीलिए खरीदे क्योंकि जो हम ट्रिप करने जा रहे हैं लंबा वाला, उसमें इन दोनों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बहुत लाइट, स्ट्रेचेबल, सी दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दैट, बहुत स्ट्रेचेबल और थोड़ा सा लाइट भी है। इसके अंदर मैं एक पतला सा अगर इनर लेता भी हूँ तो पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो। अदरवाइज के कार्गोज बहुत थिक हो जाते हैं कभी कभी, ज़्यादा थिक कार्गोज अच्छे नहीं लगते। दीज आर द 2 कलर्स विच आर। और एक और चीज़ ली है जो फिक्स होके आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट। हाउ इज इट लुकिंग? सेक्सी। मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था, आई मीन दिस काइंड ऑफ आइटम। काफी टाइम से ढूंढ रहा था ये, फाइनली यहाँ पे आके मिला। मैं बताऊंगा नहीं मैं कहाँ पे हूँ क्योंकि आप लोग भी पहुँच जाओगे यहाँ पे। बट how's it looking? Gaurav bhai? वेरी नाइस, वेरी सही नाइस। है हाँ, बहुत सूट कर रही है। I think the size is also good. हाँ ये साइज ठीक बैठ रहा है। अदरवाइज देखो क्या है, कभी कभी हेड्स मिलती है बहुत बड़ी होती है फिर बहुत छोटी होती है। हाँ। ये मेरे हाइट के हिसाब से एंड Perfect. मेरे फेस के हिसाब से सही है। हाँ, एक ही थी, मैंने उस समय पकड़ ली। अरे, बहुत अच्छा किया। Wonderful. आपकी पार की नजर और निर्मा से ऊपर दोनों को। कैसा लग रहा है? मुझे स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट। एक्चुअली मैं पापा के लिए देखता हूँ, दादा के लिए, पर यार ये तो मुझ पे भी अच्छा लग रहा है यार। अपने लिए भी ले लो एक। है गौरी भाई? What do you think? मुझे तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, आप पे भी स्मार्ट लग रहा है। अच्छा लग रहा है? और गर्म अंदर से बहुत है, इसकी प्लीस जो है। भयंकर गर्म है। यार आपने जो एडवाइस दिया ना गौरव भाई हाँ। कि विंटर शॉपिंग दिल्ली से करना, बिल्कुल सही बोला। यस। परफेक्ट आ रहा है यार ये। लुक एट दिस यार। और पूरे लुक के साथ देखो ना यार, मतलब अल्टीमेट। नहीं गौरव भाई? इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत सही लग रहा है, बहुत सही। वेरी नाइस। एक बार वो भी तो उतार के, मास्क उतार के भी तो करते हैं यार। लुक आ रहा था माइकल जैक्सन वाला भाई। और ये पापा के लिए ले मैंने। हाँ, मतलब आप पे भी सूट कर रहा है, पहन लेना कभी कभी। कौन से फोटोज तो जरूर खिंचाऊंगा। हाँ, तो मिस्टर इंडिया लग। मिस्टर इंडिया गायब। हो जाओ, हो जाओ। अरे कहाँ गए जीतू भाई? नहीं, I'm already using this one. Schwarz Dior. 2 options here. Schwarz Aqua de Parfum, Schwarz Parfum. So, gentleman ने मुझे जो recommend किया अभी that you should upgrade to the intense फ्रेग्रेंस। fragrance. So I'll go for this one. Schwarz Parfum. ये मेकअप एक एडिशनल कैटेगरी है क्योंकि ज़्यादा पॉपिंग मेकअप ही है। हाँ। लिपस्टिक एंड एवरीथिंग। हम ये नहीं खरीद रहे हैं। Alright guys, so finally the shopping is done, the workout is done. कल सुबह मुझे निकलना है पहाड़ों की ओर। I'm really scared, already scared गौरव भाई, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई। अभी तो क्या थोड़ा हल्का लोअर बैक में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ है, बट इट वॉज अ गुड डे। मतलब इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर ली, टायर भी पंचर हो गया। बट फाइनली इस व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, होपफुली पिथौरागढ़ में। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए एंड टेक द केयर्स, एंड दिवाली इज कमिंग। ऑलराइट, सी यू सून, बाय बाय, लव यू।